हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो हमने कटिंग किए थे उसकी सिलाई करेंगे और इसकी कटिंग मैंने पहले ही अपलोड कर दी हूँ। इसकी लिंक जो है इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट के लिए नेक कटिंग करूँगी। तो ये मैंने कैनवास ले लिया है जो स्टिक होता है। तो यहाँ से मैंने चौड़ाई ले ली हूँ 4 इंच का, और यहाँ से लंबाई भी मैं ये ले लेती हूँ 3.5 इंच, और चौड़ाई मैंने ले लिया है 4 इंच। और एक इस तरह से गोलाई शेप दे दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी 1.5 से 2 इंच का, और जितनी आपको ब्लाउज का लेंथ है उतनी लेंथ पे इस तरह से रख लेना है। और यहाँ से अब इसका सेंटर निकाल लिए। इस तरह से देखिए, ऐसे हम सेंटर भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से जितनी चौड़ाई पे आपको गोलाई शेप देना है उतनी चौड़ाई हम यहाँ से रख लेंगे, और ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये शेप का निशान लगा ली हूँ, और करीब 1-1 इंच का इस तरह से मैं गैप देते हुए दूसरा निशान लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से ये निशान लग गया है, और इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको हम बैक पार्ट ओपन भी बना सकते हैं और फ्रंट साइड ओपन भी बनाऊंगी मैं। तो ये आगे और पीछे दोनों साइड से ओपन रहेगा, तो आप जैसे भी पहनना चाहे पहन सकते हो। अगर आपको पीछे के पार्ट को ओपन नहीं रखना है तो आप उसे क्लोज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन है, आपको जैसा अच्छा लगेगा उस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ओपन बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसको ब्लाउज पीस के जो अस्तर है बैक पार्ट का उस पर स्टिक कर ली हूँ। अब ये फ्रंट पार्ट का कपड़ा है, बैक पार्ट का, दोनों को इस तरह से अच्छे से रख लूँगी, और कपड़े को देख के रखना है। उल्टा साइड जो है नीचे की तरफ रहेगा और सीधा साइड ऊपर की तरफ रहेगा। बराबर पे रखने के बाद अब मैं जैसा कैनवास का कटिंग है सेम वैसे ही हम निशान लगा करके सिलाई करेंगे। यानी कि जैसा कटिंग है उसी निशान के बिल्कुल बगल में हम इसकी सिलाई करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, उसी तरह से आपको सिलना है। सबसे पहले मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ जिससे कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरह से ये मेरे पास सुई है, तो सुई को मैंने यहाँ पे अटैच कर ली हूँ। अब मैं इस पर सिलाई करूँगी। ध्यान से सिलाई करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे सुई लगाया हुआ है, वो धंस भी सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल जो सिलाई कटिंग है उसके बिल्कुल बगल में सिलाई कर रही हूँ। कैनवास के ऊपर नहीं करना है, उससे शेप थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। इसलिए बिल्कुल जो कटिंग है उसके बगल में आप सिलाई करेंगे तो बिल्कुल शेप सेम आएगा। एक्चुअली जो बिगनर्स होते हैं वो कैनवास पे सिलाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से शेप जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये देखिए इस तरह से सेंटर में आप सिलाई करने के बाद भी आप लगा सकते हो, और जैसा यहाँ पे कैनवास की कटिंग है बिल्कुल उसी के बगल में हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से देखिए सिलाई कर लूँगी मैं। इस तरह से मैंने ये सिल ली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और मैं सेंटर से भी सिलाई कर लूँगी। उसके बाद उसको टर्न करके फिनिशिंग सिलाई लगा लूँगी।
तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये बैक पार्ट सिल लिया है। उसके बाद अस्तर को भी ज्वाइन कर लूँगी और उसके बाद ये बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं काज बटन के लिए हुक आई जो लगाते हैं पट्टी, वो भी लगा लूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किस तरह से स्टिच करना है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लेती हूँ। इसी तरह से बैक पार्ट के दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। इसको इस तरह से टर्न करना है और सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से बैक पार्ट सिल करके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। ये देखो दोनों को मैंने रेडी कर दी हूँ। अब इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट को भी सिल के रेडी कर लूँगी। फ्रंट के दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है। ये देखिए दोनों बटन पट्टी एक साइड होना चाहिए और उसके बाद ये दोनों को भी मैं इस तरह से रख लूँगी और जो हमारा डिज़ाइन है ऊपर की तरफ रहे और इस तरह से उस पर हम सिलाई लगा करके अस्तर को जॉइन कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट भी सिल करके रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी सिल करके रेडी कर ली हूँ, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हम गले में थोड़ा सा षटकोण जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। 4 इंच की इसकी चौड़ाई ले ली हूँ और लंबाई यहाँ पे मैंने ले लिया है 7 इंच। और उसके बाद यहाँ से भी हम चौड़ाई 4 इंच ले लेंगे और ये दोनों पार्ट को हम ऐसे मिला लेंगे। दोनों लाइनों को इस तरह से मिलाने के बाद अब मैं यहाँ से देखिए हाफ़ कर लेती हूँ, या फिर जहाँ से आपको इस तरह से कोना देना है उस तरह से आप दे सकते हो। अब ये कैनवास को हम इस तरह से स्टिक कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्टिक कर लिया है, इसे आयरन कर लिया मैंने। अब इसके बाद ये ब्लाउज पीस का कपड़ा है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट के इसको कपड़े को रखेंगे ऐसे, और इसके बाद बिल्कुल कैनवास के बगल में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद सेंटर से भी मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब इसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर लूँगी और सेंटर से भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी और साथ में मैं इस तरह से कट का निशान भी लगा लूँगी जिससे टर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद अस्तर को मैं जॉइन कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी सिल करके रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हो ये दूसरा पार्ट भी मैंने सिल लिया है। इसके बाद जो प्रिंसेस कट का कटोरी है साइड वाला, उसको भी हम इस तरह से रखेंगे और इसकी जॉइन कर लेंगे। हमको कपड़े को बराबर पे रखते हुए सिलाई करना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करना है और आराम से हम सिल लेंगे इसे। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। तो आप देख सकते हो मैं बराबर पे रखते हुए सिलाई कर रही हूँ और जब ये सिल के रेडी होगा तो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, दोनों भी कपड़ा बराबर आएंगे, छोटा बड़ा एक भी नहीं होगा। अब इस पे मैं डबल सिलाई कर लूँगी जिससे इसमें मजबूती आ जाए और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस तरह से देखिए सिल करके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी जॉइन कर लेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से ये दूसरा पार्ट भी देखिए सिल के रेडी हो गया है। मैं दोनों आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें हम काज और बटन पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिल के रखा हुआ है। अब इसको मैं इसमें ज्वाइन कर लूँगी। और साथ में मैं तुरपाई पट्टी भी लगा लूँगी इस तरह से। इसके बाद हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को मैं ज्वाइन कर लूँगी और ये देखिए मैं इस तरह से ओपन करके दोनों डिज़ाइन एक साइड रखूँगी। ये देखिए ऐसे करके रखना है। अब इस पर मैं अस्तर रख लेती हूँ और जो अस्तर रखूँगी फ्रंट साइड वाला एक ही साइड रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए निशान लगा लेती हूँ। ये दोनों फ्रंट साइड का है तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब ऐसा हमें सिलना है ताकि ये दोनों एक ही साइड में आए और दूसरे साइड में ना जाए। तो इस तरह से हम सिलेंगे। ये देखिए अस्तर रखा है, फिर कपड़े को मैंने उल्टा करके रखी थी। अब ये दोनों को इस तरह से मैंने बराबर करके रखी हूँ और ये जो डिज़ाइन है वो सेंटर में ही रहे, जिससे वो सेंटर में डिज़ाइन आएगा। और उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं ज्वाइन करूँगी। आप कंटिन्यू बने रहें वीडियो पे, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन करना है और डिज़ाइन उसमें हो तो किस तरह से उसे सेंटर में लेके आना है। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए बहुत आसानी से हम इसे अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर साइड में अलग से पट्टी लगाना है तो आप इस पर फेविकोल से चिपका करके और उसके बाद कटिंग करके सिलाई कर सकते हो। उसके बाद हम तुरपाई पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से सिलना था इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई की हूँ और इसके बाद इस तरह से अस्तर को ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो है दूसरा स्लीव्स भी ज्वाइन करेंगे। देखिए जिस तरह से ये मैंने सिला है इसी तरह से इसे भी सिलना है और दोनों पार्ट को ऐसे ही पकड़ के हमें सिलना है, जिससे दोनों जो फ्रंट साइड है वो एक ही साइड में आए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं शोल्डर को ज्वाइन कर लूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पिन अप कर लेती हूँ। आप चाहो तो बैक साइड को आप सिल सकते हो अगर आप फ्रंट साइड ओपन कर रहे हो।
फ्रेंड्स देखिए मैं शोल्डर किस तरह से जॉइन कर रही हूँ। इस तरह से जॉइन करूँगी एक बार सीधा कपड़ा रख करके, फिर उसको मैं टर्न करके सिलाई करूँगी, जिससे वो जो सिलाई है ना वो अंदर की तरफ चला जाएगा और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ आएगा। तो देखिए मैं इस तरह से ओपन कर लेती हूँ ऐसे, और इसके बाद इस तरह से पकड़ के मैं सिलाई करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी और जो कपड़ा बाहर निकलता है वो इस तरह से दिखेगा नहीं, अंदर की तरफ रहेगा, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आस्तीन जॉइन कर लेती हूँ। देखिए फ्रंट साइड में मैंने फ्रंट वाला साइड रखा है और उसको सेंटर में रखते हुए बराबर पे कपड़ा रखेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई कर लेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस बराबर पे रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्ट्रेट मैंने सिलाई कर ली हूँ। अब इसके बाद इसमें टर्न करके हम 2-3 सिलाई लगाएंगे। इसको हम घूम सिलाई बोलते हैं। जो फिटिंग है वो फिटिंग का निशान लगाएंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो इसी तरह से मुझे ये साइड का भी कर लेना है। सीधा इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब इसको टर्न करेंगे और जो इसका निशान है वो निशान लगा करके जितनी फिटिंग चाहिए वैसा हम निशान लगाएंगे और उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए तो ऊपर से 9 इंच का हम निशान लगाएंगे, नीचे से 8 इंच। जहाँ से बटन पट्टी है, बटन पट्टी को मैंने छोड़ के निशान लगाई हूँ। आप चाहो तो बटन पट्टी को ले करके तो उसमें 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा कर लोगे, क्योंकि जो बटन पट्टी है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं। या फिर बटन पट्टी को छोड़ के आप जो निशान है वो निशान पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ पे देखिए बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी को छोड़ते हुए मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से छोड़ दिया है, 8 इंच यहाँ से ले लिया है और 9 इंच यहाँ से, और दोनों को इस तरह से मिला लूँगी। और स्लीव्स की भी यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये सिलाई कर ली हूँ और इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।